नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं कृष्णा साहू व्हाइट ग्लोव एकेडमी एंड कोलकाता फिजिकल एकेडमी की तरफ से छठ पूजा का हार्दिक अभिनंदन सबको देता हूं। आप लोग का दिन शुभ हो, बहुत अच्छा से छठ पूजा बिताए। इसी बीच हम आपके बीच एक कहानी लेकर आए हैं, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का, जिसका नाम है प्रभात सिंह। हमारे साथ मेरा छोटा भाई प्रभात सिंह है, जो जिसका जर्नी हमारे यहाँ पर करीब 1.5 से 2 साल का था। और ये जब आए थे तो हम लोग के पास एकदम इस फील्ड में नोविस थे, कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इन्होंने कहा भैया मुझे बस एसएससी जीडी या फिर फोर्स में जाना है, आप किसी भी तरह से तैयारी करा दीजिए। तो हम लोग इसको बोले कि ठीक है, तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए। देखिए, जो भी कंपटीशन में आना चाहते हैं, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपके पास पेशेंस है 1.5 साल का रुकने का, तो ही आप इस फील्ड को चूज़ कीजिए। महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता। अगर एक जगह आप फेल होते हैं तो दूसरी जगह आप फिर पास कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाएँ एक नहीं है। अगर एसएससी जीडी है, अग्निवीर है, आर्मी नेवी के बाद भी आरपीएफ है, आरपीएफ के बाद भी पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसलिए 1.5 साल का आप समय लेके आइए, तैयारी कीजिए दम भर, और दिल से तैयारी कीजिए। जो कीजिए दिल से कीजिए, अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, ज़रूर नौकरी होगा। हम जानेंगे प्रभात से, प्रभात के क्या क्या कठिनाइयों को उन्होंने पार करके इस मुकाम पे पहुँचे। ये प्रभात के बारे में परिचय दे दूँ। प्रभात एसएससी जीडी में अच्छा मार्क्स पाया है, रिटन क्वालिफाई है इनका। इसके बाद इन्होंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया और मेडिकल भी फिट है। नौकरी मतलब 100% पक्का। हम अभी तक कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं प्रभात को। तो प्रभात हमको बताएंगे किन कठिनाइयों को इन्होंने फेस किया है अपने जीवन में, और उसके बाद उभर कर ये आए हैं, अपने जो सितारे इनके गर्दिश में थी वहाँ से ये बुलंदियों में कैसे आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रभात, क्या कठिनाई थी सबसे पहले? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रभात सिंह। मैं 2022 में 12th पास किया था। उसके बाद मेरे एरिया में आप ही का नाम ही था कि सब कुछ जिससे भी पूछते थे या सोचते थे कहाँ करेंगे कंपटीशन का तैयारी आगे करना है, तो जानते थे सब लोग ही। कोई कृष्णा भी है लेक में, वाइट ग्लोव नाम है, लेक में आते हैं। लेक में भी जाते थे दौड़ने के लिए, तो देखते रहते थे भीड़ लगा हुआ है भैया के पास में। तो उस टाइम हम आपको पहचानते नहीं थे, लेकिन पीछे में खड़े रहते थे, बात सुनते थे। फिर 12th पास किए तो फिर आए लेक में। फिर हम कोई करते हैं, मदर क्या करती है? सर मेरे मम्मी हाउसवाइफ है और पापा सर सियालदा में कोले मार्केट में नींबू बेचते हैं। बस देखिए, एक नींबू विक्रेता का लड़का, जिनका सियालदा में छोटा सा एक दुकान बोलते हैं, उसको स्टॉल बोलते हैं, वो है। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो अब सोचिए, स्कूल कहाँ से किया आपने? सर बड़ा बाज़ार में टाटिया हाई स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। टाटिया हाई स्कूल से पढ़े। मैंने आपका जर्नी में आपके फादर का क्या रोल है, मैंने क्या बोलना चाहिए? सर पहले तो सभी मेरे पापा के सभी जो भाई लोग हैं सभी गांव में रहते हैं, तो पापा कठिनाई कर कर के हम लोग को ही लेकर आए हैं कि नहीं वहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि बिहार का माहौल काफ़ी ख़राब रहता है, पढ़ाई ये सब को लेके काफ़ी मतलब इधर उधर। तो पापा सोचे नहीं इधर लाएंगे, कुछ अलग मेरा बेटा करेगा। तो पापा जब लाए तो सभी लोग बोलते थे कि कलकत्ता लेकर गया है पढ़ाने के लिए, क्या करेगा ये, कुछ नहीं कर पाएगा इन लोग। बस पापा को यही चाहत था कि तुम बस एक ही चीज़ को लक्ष्य करो और उसी पे पूरा ये लगा। पापा भी खुश हैं आपसे? जी पापा पूरा खुश है सर, पूरा बस मेरी ताजा खुशी। समझिए, ऐसे बाप को सलाम करते हैं हम लोग, जो ऐसा बेटा, बेटे को भी सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बाप के सपने को पूरा किया है। फैमिली में देखिए, बाप की जिम्मेदारी बेटा अगर उठा लेता है तो बाप की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं हर बेटा को जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप 2-3 बजे तक रात को यहाँ पढ़ते थे मेरे एकेडमी के अंदर आके बैठ के, फिर सुबह मुकेश सर का जो वहाँ पर ट्रेनिंग 6 बजे होता था, आप अटेंड करते थे, लेट नाइट सोना, फिर अर्ली मॉर्निंग जाग के इतना मेहनत करना, ये कैसे संभव होता है? बहुत लड़के बोलते हैं संभव नहीं है। बोला जा रहा है अगर गार्जियन के द्वारा या फैमिली के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए है और आप सक्सेसफुल हो सके इसलिए है। तो हम चाहेंगे प्रभात, ये तो आपने जैसे बोला कि एजुकेशन पार्ट का मेरे बारे में हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। फिर आपको जब हम लोग का जो दूसरा पार्ट है फिजिकल, जब कोलकाता फिजिकल एकेडमी जो जिसमें मुकेश भैया सब कुछ कराते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, जो कि व्हाइट ग्लोव का ही पार्ट है हम लोग का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिजिकल का जर्नी कैसा रहा? सर फिजिकल में आए थे तो वही जैसे आपको हम देखते थे, मुकेश भैया को हम 2-4 जानते तो थे नहीं, न्यू थे, हम उठ के आए थे। तो फिर हम देखे भैया करवा रहे हैं, जो हम तो ऐसे ही दौड़ते थे, 5-6 किलोमीटर दौड़ते थे, लेकिन हमको था कि आर्मी में जाना है तो उसके लिए तो 1600 चाहिए, उसके लिए अलग तरीका चाहिए।
तो भैया को देखे करवा रहे, तो भैया से आके बात किए। वहीं पे मेरा एक दोस्त था, जाने में भैया के पास हेजिस्टेट हो रहे थे, तो वहीं पे मेरा अजय एक दोस्त था, उसी को बोले भैया से बात करवा। उसको हम वीडियो में देखते थे भैया का वीडियो, तो वही बोला कि ठीक है चलो, वहीं पे बात करवाया। तो भैया बोले ठीक है बाबू आ जाओ कल से। तो हम उसी दिन से ही दौड़ना शुरू कर दिए। तो फिर काफ़ी मेरा रनिंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। वेट बहुत ज़्यादा हो गया था? हाँ वेट काफ़ी था भैया, लेकिन उस टाइम भैया बहुत करवाएं, फिर हम बीच में हम छोड़ दिए, एग्ज़ाम आ गया। उसके बाद देखे मेरा वेट कहाँ से कहाँ चला गया, पूरा हम फूल गए थे। 88 kg का मेरा वेट हो गया था। लेकिन एक ये था कि एग्ज़ाम के बाद तो फिर भैया के पास जाएंगे ही, तो रनिंग का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, कैसे भी होगा रनिंग क्वालिफाई भैया करवा ही देंगे। तो फिर एग्ज़ाम अच्छा गया, आए भैया के पास, भैया को बोले, भैया बोले ठीक है आओ। फिर दोबारा रिज्वाइन किए, फिर अपने आप करते करते दोपहर शाम सुबह कुछ नहीं, कैसे भी हो भैया को पता था कि करवाना है तो करवाना है, बस भैया हो गया। देखिए अभी भी बोल रहे जो लोग যারা আমাদেরকে শুনছো, যারা ভিউয়ার্স আমাদের দেখছো, আমি একটাই রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে কি যদি মনে ইচ্ছা আছে কিছু করার, কিছু লাইফের মধ্যে কিছু পাওয়ার, তাহলে কিছু আপনাকে করতে হবে, শুরু করতে হবে। হয়তো আপনি পৌঁছতে পারবেন কি না পারবেন এটা ভবিষ্যৎটা কেউ জানে না, কিন্তু যদি আপনি শুরু করেছেন, यदि आप शुरू किए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो आपको किक मिलेगा। इसलिए आपको शुरू करना होगा। अभी हमारे पास हॉस्टल है, एकेडमी है, जहाँ पर रिटर्न फिजिकल और खाने पीने रहने का सबका व्यवस्था है। আপনাদের জন্য সব ব্যবস্থা আছে, এখানে খাওয়া দাওয়া থাকা, মানে পড়াশোনার জন্য 5 জন টিচার আছে, এখানে ফিজিক্যালের জন্য ট্রেনার আছে, আমাদের নিজস্ব বিল্ডিং আছে, আমাদের অসুবিধা নেই। আপনারা যারাই আসতে চাইছেন আর দেরি করুন না, তাড়াতাড়ি চলে আসুন, আমরা আছি এখানে করানোর জন্যে, আর সব क्वालिफाइड टीचर। अच्छा प्रभात, हम लोग जानना चाहेंगे, सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हम सुनते राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सुना भी गया है कि अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो आप कितना हकदार है? आपके फैमिली में फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है? सर मेरे मम्मी हाउसवाइफ है और पापा सर सियालदा में कोले मार्केट में नींबू बेचते हैं। बस देखिए, एक नींबू विक्रेता का लड़का जिनका सियालदा में छोटा सा एक दुकान बोलते हैं उसको, स्टॉल बोलते हैं, वो है। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो अब सोचिए, स्कूल कहाँ से किया आपने? सर बड़ा बाज़ार में टाटिया हाई स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। टाटिया हाई स्कूल से पढ़े। मैंने आपका जर्नी में आपके फादर का क्या रोल है, मैंने क्या बोलना चाहिए? सर पहले तो सभी मेरे पापा के सभी जो भाई लोग हैं सभी गांव में रहते हैं, तो पापा कठिनाई कर कर के हम लोग को ही लेकर आए हैं कि नहीं वहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार का माहौल काफ़ी ख़राब रहता है, पढ़ाई ये सब को लेके काफ़ी मतलब इधर उधर। तो पापा सोचे नहीं इधर लाएंगे कुछ अलग मेरा बेटा करेगा। तो पापा जब लाए तो सभी लोग बोलते थे कि कलकत्ता लेकर गया है पढ़ाने के लिए, क्या करेगा ये, कुछ नहीं कर पाएगा इन लोग। बस पापा को यही चाहत था कि तुम बस एक ही चीज़ को लक्ष्य करो और उसी पे पूरा ये तो लगा। पापा भी खुश है आपसे? जी भैया पापा पूरा खुश है सर, पूरा बस मेरी राजा खुशी। समझिए, ऐसे बाप को सलाम करते हैं हम लोग, जो ऐसा बेटा बेटे को भी सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बाप के सपने को पूरा किया है। फैमिली में देखिए, बाप की जिम्मेदारी बेटा अगर उठा लेता है तो बाप की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं हर बेटा को जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप 2-3 बजे तक रात को यहाँ पढ़ते थे मेरे एकेडमी के अंदर आके बैठ के, फिर सुबह मुकेश सर का जब वहाँ पर ट्रेनिंग 6 बजे होता था आप अटेंड करते थे, लेट नाइट सोना, फिर अर्ली मॉर्निंग जाग के इतना मेहनत करना, ये कैसे संभव होता है? बहुत लड़के बोलते हैं संभव नहीं है। सर पहले तो पापा का जो मेरा बिजनेस है वो हम लोग सोचते नहीं है उसमें जाने के लिए, क्योंकि उसमें इतना मेहनत है। पापा लोग का हम हाथ देखते हैं तो रोना आ जाता है, पूरा लग रहा है घाव से भर गया है नींबू एसिड का वजह से। तो वो सब देखते थे तो लगता था नहीं इसमें तो जाना ही नहीं है। वो हम लोग को पापा दिखाते थे कि देखो बेटा कैसा है, लेकिन हम लोग देखते थे, हम लोग जानते थे कि करेंगे आगे करेंगे, इस लाइन में तो जाना ही नहीं है, बस सुधार करना है। बस सोच लिए थे कि 2024-23 कैसे भी नौकरी ले लेना है तो ले लेना। परिस्थिति से डर लग रहा था इसलिए आपने सोचा कि बेहतर कुछ करना हो। जी भैया, और वही वजह से फिर आप लोग का गाइड मिला, रात में स्टार्ट कर दिए पढ़ाई करना, 3-3 बजे तक आप लोग का हेल्प से किए, हो गया। देखिए तो आप समझिए, अगर आप 8 घंटा अभी नहीं पढ़ रहे तो दिन के 12 घंटा लेबर का काम करने के लिए तैयार रहिए। यही आपकी रियलिटी है, यही वास्तविकता है। जय हिंद दोस्तों, सबको ही बढ़िया रहिएगा, अच्छा रहिएगा, सबको शुभकामना मेरी तरफ से। फ्यूचर